मोक्ष के मार्ग में लगा हुआ साधक मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु की भावना मोक्ष पाने की रहती है। ऐसे मुमुक्षुजन क्या करें? आचार्य महाराज ने कल कहा था कि अविद्या विदुरम ज्योति ही परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षुभि। 49वें नंबर का श्लोक है। सरल है, सार गर्भित है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति यानी आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान रूप है। मोक्षाभिलाषी पुरुषों को यानी मुमुक्षुओं को उसी ज्ञान ज्योति के बारे में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उसी का दर्शन करना चाहिए। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमयी ज्योति है। सो मोक्षाभिलाषी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने की इच्छा करना चाहिए तथा उसे ही अनुभव में लाना चाहिए। मोक्षाभिलाषियों के लिए बात कही गई है। संसार की जिन्हें अपेक्षा है वो संसारी हैं। संसारी प्राणी संसार के बारे में पूछेगा, संसार को बढ़ाने की प्रवृत्ति में लगेगा, संसार का ही अनुभव करेगा। लेकिन इसी संसार में रहते हुए मोक्षाभिलाषी पुरुष जो होते हैं वो परमार्थ की भावना रखते हैं और उस परमार्थ की भावना से वो सभी क्या करते हैं? परम ज्ञानमय ज्योति के बारे में समझना चाहते हैं। परम ज्ञानमयी ज्योति आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ज्योति और ज्ञान की चर्चा की है। तज्जयति परम ज्योति ही, परम ज्योति की बात की है। समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलियो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। केवल ज्ञान को परम ज्योति कहा है। और वो केवल ज्ञान की परम ज्योति कैसी है? जिसमें लोक के समस्त द्रव्य गुण और पर्याय स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ऐसी उस ज्ञान की ज्योति की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। अज्ञान का अंधकार तो फैला हुआ ही है। उस अज्ञान के अंधेरे को समझ करके ज्ञान के प्रकाश को पाने की भावना और ज्ञान के प्रकाश में उस तरह का ज्ञान जो परम ज्योति रूप बन जाता है। ज्ञान से बड़ा प्रकाश और किसी दूसरे का नहीं रहता। केवल ज्ञान के प्रकाश की चर्चा शास्त्रों में की गई। करोड़ों करोड़ों सूर्यों की आभा से भी अधिक आभा देने वाला
वो केवल अज्ञान का प्रकाश है। एक सूरज निकलता है, कितना उजाला फैल जाता है। करोड़ करोड़ सूरज निकलेंगे तो उजाला तो बढ़ेगा, लेकिन समस्या भी तो बढ़ सकती है। उजाला बढ़ने के साथ साथ ऊष्मा भी बढ़ेगी तो और परेशानी हो जाएगी। और अगर गर्मी के दिनों में, ज्येष्ठ के महीने में 1000 सूर्य एक साथ निकल आए तो रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आचार्यों ने कहा है करोड़ों करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश तो हो जाता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जैसी शीतलता बनी रहती है। चंद्रमा जैसी शीतलता बनी रहती है। ज्ञान में प्रकाश भी है और ज्ञान में शीतलता भी है। ज्ञान मार्गदर्शक भी है और ज्ञान शांति का प्रदायक भी है। असल में शांति तो हमारे को ज्ञान से ही मिलती है, अज्ञान से शांति नहीं मिलती है। शांति किससे मिलती है? शांति तो हमारे को ज्ञान से ही मिलती है। ऐसी वह परम शांति ज्ञान की परम ज्योति के द्वारा प्राप्त होती है। तत्वार सूत्र की भूमिका में लिखा गया, क्या लिखा गया? लिखा गया कि कोई भी भव्यात्मा मुमुक्षु साधक आचार्य परमेष्ठी के पास पहुंचा है, उसके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं और उसने अपनी जिज्ञासा की शुरुआत की कि भगवन किन्नु खलु आत्मने हितम स्याद इति। हे भगवन, ये बताइए कि आत्मा का हित किसमें निहित है? क्या आत्मा का हित किसमें निहित है? तो आचार्य महाराज ने कहा स आह मोक्षिति, आत्मा का हित मोक्ष में निहित है। तो मोक्ष में निहित है आत्मा के, तो मोक्ष, अब मोक्ष पहली बार सुना उसने, तो फिर प्रश्न कर दिया किम स्वरूपो असौ मोक्षः। क्या प्रश्न किया? किम स्वरूपो असौ मोक्षः, मोक्ष का स्वरूप क्या है? हे गुरुवर, भगवान बताइए कि मोक्ष का स्वरूप क्या है? आत्मा का हित अगर मोक्ष में है तो फिर मोक्ष का स्वरूप बताइए। तो फिर कहा गया सभी प्रकार से कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष है। सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष। सर्व कर्म विपर मोक्षो मोक्षा। अब सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा पाने का नाम मोक्ष है, तो फिर इसको पाने का उपाय क्या है? रास्ता भी तो बताओ, पाने का उपाय क्या है? तो रास्ता बताया गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष को पाने का मार्ग मोक्ष मार्ग है और वह रत्नत्रयात्मक है। क्या है? रत्नत्रयात्मक है। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है और उस मोक्ष के मार्ग का फल मुक्ति की प्राप्ति है। मुक्ति अगर किसी को प्राप्त होगी तो इस मार्ग पर आगे बढ़ने से ही होगी। अगर हम मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मंजिल कैसे मिलेगी? पूरब की ओर जाना है, पश्चिम की तरफ चलो तो काम कैसे बनेगा? लक्ष्य जिस तरफ है उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
यह सिद्धांत है। तो एक भव्यात्मा जो मुक्ति को चाहती है उसको मोक्ष के मार्ग में लगना पड़ेगा, और जब वो मोक्ष के मार्ग में लगेगी भव्यात्मा तो उसी को मुमुक्षु कहा गया। उसी को क्या कहा गया? मुमुक्षु कहा गया। दोहा देखिए क्या लिखा हुआ है 49वें श्लोक का। महत ज्योति विज्ञानमय करे अविद्या नाश, पूछे चाहे अनुभवे जिसे मोक्ष की प्यास। महत ज्योति विज्ञानमय करे अविद्या नाश, पूछे चाहे अनुभवे जिसे मोक्ष की प्यास। पूछता भी है, चाहता भी है, अनुभव भी करता है। विज्ञान में ज्योति महान है जो अविद्या अर्थात अंधकार अज्ञान का नाश करती है। उसी के बारे में पूछे, उसी को चाहे, उसी का अनुभव करे। कौन? जिसे मोक्ष की प्यास, जिससे मोक्ष को पाने की इच्छा है वह। गुरुवर ने पद्यानुवाद लिखा है। जिसे अविद्या देख कांपती, पल भर में बस नस जाती। महाबलवती ज्ञान ज्योति वह, कहलाती है सुख लाती। बात करो तो करो उसी की, चाह उसी की करो सदा। मुमुक्षु हो तुम उसी दृश्य को, देखो उर में धरो सदा। जिसे अविद्या देख कांपती, जिसको देख करके अविद्या डरती है। अविद्या जिसके सामने टिक नहीं सकती, पल भर में बस नस जाती। एक पल में वो समाप्त हो जाती। महाबलवती ज्ञान ज्योति वह, ऐसी ज्ञान की ज्योति है। देखो ज्ञान को ज्योति की उपमा दी गई, कितनी बड़ी बात है। अपन दीपक जलाते हैं, उजाला होता है, लेकिन उसके साथ कितनी समस्याएं रहती हैं। पहली बात तो ये उजाला हो तो गया, लेकिन आस ही पास में दिख रहा, दूर तक का तो दिख नहीं रहा, एक समस्या। दूसरी, भैया हवा ना बुझा दे, थोड़ा बचाव करके रखो, अब दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, तेल भरा कि नहीं भरा, भरो ना तेल, बिना तेल के जलेगा क्या दिया, तेल भरो। चौथी समस्या, बत्ती है कि नहीं है, अब बत्ती भी डालो। अब तेल भी डालो, बत्ती भी डालो, हवा से बचाव करो, उजाला थोड़ी जगह पर हो रहा। ऐसा हमारा तुम्हारा दिया है। लेकिन ज्ञान का दिया कैसा है? सीमित क्षेत्र नहीं, जितना संसार है सब जगह फैल जाता है। तेल की बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई भी हवा, बाधा, व्यवधान उसे बुझा नहीं सकती। और दूसरी बात, दिया उजाला करता तो है, लेकिन कहावत उसके साथ ये भी लगी रहती है कि दिया तले अंधेरा। अब दिखाया भी तो दूसरों को तो दिखा दिया, लेकिन खुद के नीचे अंधेरा बना, ये भी एक समस्या है।
दिया उजाला तो कर रहा, लेकिन स्वयं दिए के नीचे अंधेरा बना है। तो अपना दिया, ज्ञान का दिया, ऐसा दिया नहीं, अपना दीपक रत्न दीपक है। अपना दीपक कैसा है? रत्न दीपक। जो रत्नों से प्रकाश मिलता है वो संपूर्ण रत्न से प्रकाश मिलता है, नीचे भी प्रकाशित होता है, आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह प्रकाशित होता है। आचार्य श्री स्वाध्याय कराते समय कई उदाहरण सुनाते थे। उन्होंने एक सद लगा का उदाहरण सुनाया गांव का। बोले जब हम छोटे थे तो गांव में लाइट नहीं थी, तो बोले एक बार हमें ख्याल में आया। अच्छा सी क्या ख्याल में आया बताओ, सुनाओ। बोले बारात निकलती है ना, बारात। हाँ निकलती है आचार्य सी, तुम लोगों ने देखी? देखी। हाँ वो रात में निकली बारात। क्या निकली? आचार्य सी कहने बारात रात में निकली। तो बारात रात में निकली तो अब उजाला तो करना है, तो बाराती निकल रही है, निकल रहे, दूल्हा है, ये है वो है सब है, और फिर उसमें उजाला करने के लिए कुछ लोग अपने सिर पर गैस बत्तियां रखे चलते हैं। गांव में से बारात निकल रही, कुछ लोग गैस बत्तियां रखे चले चल रहे। तो अच्छा सी इसमें क्या विशेषता? अरे बोले यही तो मजा है। बोले क्या? बोले जितने लोग गैस बत्ती रखे चल रहे थे उनके गैस के उजाले से बाकी बाराती तो सब देख रहे, लेकिन जो गैस बत्ती रखे चल रहा वो दिख ही नहीं रहा, वो तो अंधेरी अंधेरे में चल रहा। बोले देखो दुनिया को उजाला दे रहा है और उजाला देने वाला खुद अंधेरे में चल रहा है, अंधेरे में चल रहा। बोले आजकल के पंडितों का हाल यही है कि दुनिया को ज्ञान बांट रहे और खुद अंधेरे में चल रहे। इसका मतलब ये है कि सामान्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है, सामान्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो दूसरों को प्रकाशित तो कर देता, कई बार स्वयं उसका जीवन अंधेरे में बना रहता। लेकिन केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि वो सबको प्रकाशित करता है, स्वयं भी प्रकाशित होता। स्वपर प्रकाशी ज्ञान को क्या कहा? स्वपर प्रकाशी। ज्ञान से दूसरे को भी उजाला मिलता है और ज्ञान से अपने को भी उजाला मिलता रहता है। ऐसे ज्ञान की महिमा को हम और आप समझ रहे हैं, ग्रंथों में लिखा है, प्रयोग तो अपने में करना पड़ेगा। प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा? अपने में करना पड़ेगा। लिखा सब है पर प्रैक्टिकल तो यहाँ होगा। ये तो थ्योरी है, परिभाषाएं लिखी हैं, फार्मूले लिखे हैं, आप इनको पढ़ो और समझ लो। लेकिन प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा? प्रयोग तो अपने अंदर करना पड़ेगा, अपने अंदर प्रयोग करना पड़ता है। आप तैरने के बारे में कितना ही सीख लो, ऐसा करना, ऐसा हाथ चलाना, वैसा करना, ये करना, डनलप के गद्दे पर बैठ करके लेट करके तैरना सीखो, कितना ही सीख लो, लेकिन बिस्तर पर तैरने के सीखने में और पानी में उतर के तैरना सीखने में बड़ा अंतर है। बाहर तुमको कोई भी समझा सकता है, ऐसा करो वैसा करो, ये करना पड़ता वो करना पड़ता, कितनी परिभाषाएं रट लो, परिभाषाओं का प्रयोग तो तुम्हारा जब तुम पानी में उतरोगे तभी होगा, तभी होगा। हाँ आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक उसको आप थ्योरी में नहीं, थ्योरी को प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे काम नहीं बनेगा। 50वें नंबर का श्लोक है, पुस्तकों से मिलान करें, फिर इसके बाद
अच्छे से अपन दूसरा कार्य करेंगे। जीवोन्यः पुद्गलाश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्दुच्यते किंचित सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। एक साथ मिलकर के जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। तत्व का सार, इष्ट उपदेश का सार, तत्व का सार क्या है? बहुत छोटा सा है। जीवः अन्यः, जीव अन्य है, च पुद्गलः अन्यः, पुद्गल अन्य है। इति असौ तत्व संग्रह, इस प्रकार यह तत्व का संग्रह यानी तत्व का सार है। तत्व का सार क्या हो गया? जीव अलग है, पुद्गल अलग है, बात बता दी। ये तत्व का सार है। तत्व कितने होते हैं? तत्व किसे कहते हैं? हे तत्व क्या है? उपादेय तत्व क्या है? गे तत्व क्या है? आप रामायण बांचते रहो, बांचो, खूब बड़ी रामायण है तुम्हारे लिए, लेकिन सार क्या है? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शिवभूति मुनि महाराज हुए हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, बड़ी भावना से ली थी, अपनी चर्या भी पालते थे, कहीं असावधानी नहीं होती थी, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम उनका बहुत कम था। तो अगर उनसे पूछें कि आप ये क्या करते हो, तो वो उनकी परिभाषा नहीं बता पाते थे। व्रत किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, गुप्ती किसे कहते हैं, रत्नत्रय क्या है, इनकी परिभाषा नहीं बता पाते थे, लेकिन पालन पूरा करते थे, पालन पूरा करते थे, भाव से करते थे। उनके गुरु ने उनकी भावना देख के, और उनका क्षयोपशम कम है, परिभाषाएं याद नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, तो उन्होंने छोटा सा सूत्र दे दिया। कौन सा सूत्र दे दिया? एकदम छोटा सा, मारुस मातुष। दो शब्द याद कर लो, कल्याण हो जाएगा। दो शब्द कौन से? मारुस मातुष। मारुस का अर्थ क्या है? रुस यानी रोष, रोष करना, गुस्सा करना, क्रोध करना। माँ निषेधवाची, प्राकृत भाषा में माँ निषेधवाची होता, नहीं करो। मारुस, रोष मत करो, क्रोध मत करो। मातुष, किसी पर संतुष्ट मत हो, प्रसन्न मत हो, राग मत करो। मतलब गुरु ने उनकी स्थिति समझ करके एक छोटा सा सूत्र दे दिया, मारुस मातुस, राग मत करो, द्वेष मत करो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन दो शब्दों को याद करके रखो। उन्होंने याद कर लिए। अब याद तो कर लिए, लेकिन याद करते 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 पढ़ते पढ़ते अब गुरुजी ने कहा तुम्हारा काम बन जाएगा, बैठ जाओ कहीं भी, अपने मारुस मातुस रटते रहो। रटते रटते वही भूल गए। अब भूल गए तो अब गुरु ने क्या कहा था, गुरु ने क्या कहा था, कुछ ऐसे ही तो कहा था, ऐसे ही तो कहा था। अब क्या करें, वो ही भूल गए। चर्या पूरी हो रही है लेकिन वो भूल गए। अब किसी एक दिन, बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद, किसी एक दिन वो आहार के लिए निकल रहे थे। जिस रास्ते से बस्ती के लिए जा रहे थे, नदी के घाट पर कोई महिला दाल को साफ कर रही थी,
पानी में भिगो भिगो के छिलके छिलके निकाल रही थी और दाल दाल अलग कर रही थी। तो महाराज की नजर पड़ी। महाराज जी को लगा ये क्या कर रहे, क्यों ये क्या कर रही हो? महाराज जी तुस तुस अलग कर रही हूं और दल दल, उसको मांस कहते हैं, संस्कृत में दल भाग को मांस कहते हैं, सार भाग। तुस तुस अलग कर रही हूं, मांस मांस अलग कर रही हूं। अच्छा, तुस तुस मांस मांस, हाँ अच्छा, यही तो मेरे गुरु ने बताया था। क्या बताया था? तुस तुस मांस मांस, ये अलग अलग है ना। तुस यानी शरीर, मांस यानी उसके अंदर का सार भाग आत्मा। यही तो कहा था गुरुजी ने कि दोनों अलग अलग है। अब देखो, दाल से शरीर और आत्मा पर आ गए। भाव मालूम था इसलिए पकड़ लिया। ओह, हमारे गुरुजी ने यही तो बताया था कि तुस तुस मास मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। यही तो सूत्र बताया, मैं कब से भूल गया। तुस मास भिन्नम गुरुजी ने बताया था और अब बड़ी मुश्किल से याद आया है। अगर आहार करने चले गए तो ये भी भूल जाएंगे, इसलिए अब आहार का विकल्प ही छोड़ो। आहार का विकल्प ही नहीं करना, आहार करना ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये मुश्किल से याद आया है गुरु का मंत्र। अगर आहार चर्या में लग गए तो इसको भूल जाएंगे। आहार करना ही नहीं, एक तरफ जाकर के वहीं कहीं बैठ गए। तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। छिलका दाल अलग है, छिलका दाल अलग है, छिलका दाल अलग है। शरीर आत्मा अलग है, शरीर आत्मा अलग है, शरीर आत्मा अलग है। तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम करते करते इतनी एकाग्रता आई, परिणामों में इतनी विशुद्धता आई, उनका उपयोग इतना स्थिर हुआ कि उसी तुस मास भिन्नम की रटना लगाए 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 उस भाव में, उस अंदर के संवेदन में इतने गहरे उतर गए कि उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया भाई। ज्ञान कुछ भी नहीं बाहर से, न पढ़ रहे हैं, न पढ़ा रहे हैं, न परिभाषा बता रहे हैं, लेकिन भावों में इतने गहरे में उतर गए कि दाल और छिलका उनके भेद विज्ञान में कारण बन गया। दाल दाल अलग है, छिलका छिलका अलग है, उनके भेद विज्ञान में कारण बन गया। और उसको पकड़ करके उन्होंने आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान समझ लिया। उसकी स्मृति आ गई और उसी को रटते रटते इतनी लीनता उनकी हुई, इतनी लीनता हुई कि उसी समय शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान से उन्होंने मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया। छपक श्रेणी चढ़ करके मोहिनी कर्म नष्ट किया। अगले क्रम में उन्होंने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय इन घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। अनंत चतुष्टय के धारी केवली भगवान बन गए। अब बताओ, हम और आप बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते जा रहे हैं, समझ भी रहे हैं, समझाते भी जा रहे हैं, लेकिन वो दाल और छिलका भी हमारा अभी तो एक ही साथ लगा हुआ, अलग हो ही नहीं पा रहा। दाल और छिलका, ग्रंथ तो ग्रंथ ही हैं। ग्रंथों की भाषा समझ में आए या ना आए, ग्रंथ सभी के बस की बात नहीं है। सभी समझ नहीं पाते, सभी अर्थ नहीं लगा पाते। ग्रंथों को पढ़ना कठिन भी हो सकता, ग्रंथों को पढ़ना कठिन हो सकता है, लेकिन निर्ग्रंथों को पढ़ना कठिन नहीं है। निर्ग्रंथों को पढ़ना कठिन नहीं है। मुनि महाराज जी निकल रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आप समझ जाओगे।
मुनि महाराज जी निकल रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं आप समझ जाओगे। बिना बोले उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपुसा से, बपुसा यानी शरीर, मुनि महाराज की मुद्रा बिना बोले उपदेश देती है। अपने गुरुवर आचार्य श्री जी जब विहार करते थे तो उस विहार में जैनेतर बड़े बूढ़े बच्चे, पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे, सब बिल्कुल अपने आप समझ जाते थे त्याग का कितना सच्चा स्वरूप है, त्याग की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। अगर कोई एक मुनि महाराज जी केस लुंच कर रहे हैं और जैन तो फिर भी समझता है, अगर जैनेतर उसको देख ले इतना प्रभावित हो जाता है, बिना स्वार्थ की कठिन तपस्या है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, जरा सी फुड़िया हो जाए हाय तो वह मचाता है, दवाई पर दवाई, उपचार पर उपचार, थोड़ी तकलीफ होने पर कितना क्या करना पड़ता है, पैदल पैदल विहार, सर्दी गर्मी का मौसम, बाहुबली 1 साल तक खड़े हैं, चौमासा निकल गया, गर्मी निकल गई, ठंडी निकल गई, तीनों मौसम जब निकल गए तब उनको केवल ज्ञान हुआ। एक ही मौसम नहीं, बारिश पूरी निकल गई, सर्दी पूरी निकल गई, गर्मी भी पूरी निकल गई, 1 बरस खड़े रहे। कैसी तपस्या अद्भुत! तीर्थंकरों के बारे में भी ऐसा पढ़ने में नहीं आया। तीर्थंकर ही होते हैं, महान होते हैं, फिर भी किसी तीर्थंकर के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया जैसा बाहुबली के बारे में लिखा गया। उन्होंने किया तो लिखा गया, तीर्थंकर नहीं तो बताया कि बाहुबली ने क्या किया। किसने बताया? बाहुबली का तो उपदेश ही नहीं हुआ, बाहुबली ने तो कहा ही नहीं कि हमने क्या किया। बाहुबली दीक्षा लेकर के मौन खड़े हो गए, और जब केवल ज्ञान हुआ तो बोले नहीं, उपदेश नहीं दिया। बाहुबली ने क्या किया ये किसने बताया? ये उनके पिता श्री आदिनाथ ने बताया कि हमारे बेटे बाहुबली ने क्या किया। अगर पिताश्री नहीं बताते तो हमें क्या पता पड़ता कि बाहुबली ने क्या किया। ये तो आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि बाहुबली 1 बरस तक खड़े रहे, तीनों योग उनके निकल गए, तब कहीं जाकर के उनको केवल ज्ञान हुआ। भरत ने ऐसा किया, बाहुबली ने ऐसा किया, वृषभसेन ने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। ये किसने बताया? आदिनाथ ने बताया तो हम सबको पता है, वो नहीं बताते तो हमें क्या पता। तो मुनि महाराज तीर्थंकर विहार करते हैं, निकलते हैं, तो बिना उपदेश के भी ये ज्ञान हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, आत्म कल्याण का मार्ग क्या है, सबको समझ में आ जाता है, सबको समझ में आ जाता है। और ऐसे केवल ज्ञानी भगवान की वाणी में आया है, जिन वाणी लिखी गई है। ध्यान रखना, ये ग्रंथ तो ग्रंथ हैं, कागज और ताड़ पत्रों पर हैं, आपने लिख लिए हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ये जिंदा कब तक बने रहेंगे? जब तक श्रावक अपना धर्म पालते हुए पानी छानने की जीवानी करता रहेगा, तब तक ही जिनवानी जिंदा बनी रहेगी। गृहस्थ पानी छानना बंद कर दे, रात्रि भोजन का त्याग न करे, जीवों पर दया न करे,
खान पान की मर्यादा शुद्धि न रखे तो ग्रंथ क्या करेंगे। जिन वाणी को जिंदा बनाए रखने का काम श्रावक और मुनियों का है, श्रावक और मुनियों का है। श्रावक श्रावकाचार पालन करता रहेगा और मुनि आरिका संग मूलाचार पालन करते रहेंगे तो जिनवाणी जिंदा बनी रहेगी। अन्यथा ग्रंथ कागजों में लिखे रहेंगे और हम और तुम अपनी अपनी बातें करते रहेंगे। जिन वाणी को जिंदा बनाए रखना है तो चर्या होना। महावीर भगवान की परंपरा ग्रंथों से आज तक जीवित नहीं है। श्रावक और मुनिजन चर्या करते आ रहे हैं, उससे जीवित बनी हुई है। ग्रंथों में दीमक ना लग पाए इसलिए ग्रंथों को निकाल निकाल करके पढ़ते रहो, निकाल निकाल करके पढ़ते रहो। अगर ग्रंथों का अध्ययन आपने बंद कर दिया तो ग्रंथों में दीमक लग जाएगी। ग्रंथों में दीमक कब लगती है? जब हमारा तुम्हारा दिमाग ग्रंथों में नहीं लगता है। तो दिमाग नहीं लगा तो दीमक लगेगी, दिमाग नहीं लगा तुम्हारा तो दीमक लगेगी। दीमक ना लगे इसके लिए आप दिमाग लगाते रहो, ग्रंथों का अध्ययन करते रहो, अच्छे से अर्थ को समझते रहो। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, आचार्यों का अभिप्राय क्या है, राग द्वेष का त्याग कैसे करना पड़ता है। यही तत्व का सार है। जीवोन्यः पुद्गलः अन्यः। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। दाल अलग है, छिलका अलग है। दाल अलग है, छिलका अलग है। दाल अलग है, छिलका अलग है। ये अंतर अगर तुम्हारे अंदर उतर गया और उसमें लीनता आ गई तो समझो जो शिवभूति ने फल प्राप्त किया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने शिवभूति का उदाहरण दिया है अष्टपहुड़ में, तो वही फल हमारे तुम्हारे को भी मिल सकेगा। आप सभी यहाँ पर धर्म लाभ ले रहे हो, बड़ी भावना से ले रहे हो। तिल्दा नेवड़ा वाले सिद्ध चक्र विधान करने के लिए आए हुए हैं। कितना बड़ा समूह, कितनी बड़ी समाज को लेकर के आए हैं। हम लोग विहार करते हुए जब सम्मेत शिखर आ रहे थे तो तिल्दा नेवरा गांव पड़ा था, आहारचर्या हुई, प्रवचन हुआ, कार्यक्रम भी किए। उन्होंने भावना बनाई, महाराज जी सम्मेत शिखर जा रहे हो तो हम लोग भी विधान करने आएंगे। और सम्मेत शिखर के गुणायतन में आकर के कितने बड़ी भक्ति भावना से, कितनी बड़ी भक्ति भावना से विधान संपन्न कर रहे हैं। साथ ही से पुण्य का योग है परिवार का। इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्यतम मंदिर और गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का मंदिर, अंतिम पंच कल्याणक गुरुवर आचार्य श्री के जीवन काल का अंतिम पंच कल्याणक तिल्दा नेवरा वाली समाज को, उस परिवार को प्राप्त हुआ है। उसके बाद आचार्य वापस हुए थे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी धर्म प्रभावना के कार्य इस चतुर्मास में निरंतर होते आ रहे हैं। अकेले तिल्दा नेवरा की समाज थोड़ी है, उनके तमाम कुटुंबी जन और रिश्तेदार भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखो कैसा मुकुट लगाए, कन्हैया जी बन रहे हैं, मोर पंख क्या मुकुट लगा करके साज सज्जा के साथ सभी इंद्र इंद्रानी आए हुए हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे, आनंद लाभ ले रहे हैं और
खूब अच्छे से वंदना करो, पूजा पाठ करो। यही हमारा आप सबके लिए मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है, और यही आज के स्वाध्याय का सार है। महावीर भगवान की जय।